प्राय एक मिनट, एक मिनट, ये वाला हो गया था क्या? किसी को याद है क्या? नहीं हुआ स्वामी जी। नहीं हुआ? 342 अच्छा तक था। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। व्यापार और अध्यात्म। प्राय आध्यात्मिक लोग व्यापार को हीन दृष्टि से देखते हैं। ये हुआ है स्वामी जी। हाँ हो गया हाँ करेक्ट। हुआ है, मुझे भी याद है, हो इसीलिए गया। मैंने बोला तुमको हो नेक्स्ट गया सर, है। नेक्स्ट नहीं करते फिर। अगला वाला जो है ना, सद्गुणों से संबंधित सूक्ष्म तथ्य। अच्छा, ये नहीं ये भी हो गया है, लेकिन पढ़ो। पढ़ना है स्वामी जी। हाँ, पढ़ो नॉलेज पढ़ो। शीट नंबर 344, सद्गुणों से संबंधित सूक्ष्म तथ्य। यदि तुम अपने व्यवहार को देखो तो तुम पाओगे कि तुम अच्छा काम करने में विलंब करते हो, पर किसी बुरे कार्य को करने की तुम्हें बहुत जल्दी होती है। उदाहरण के लिए, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम उसे बिना प्रतीक्षा के तुरंत व्यक्त करना चाहते हो। तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सद्गुण तुम्हारा स्वरूप ही है और वे तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारे दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं है और वे तुम्हें छोड़ देंगे। नकारात्मक प्रवृत्तियां क्षणिक होती है। यदि तुम्हें क्रियान्वित नहीं यदि तुम उन्हें क्रियान्वित नहीं करोगे तो वो चली जाएगी। नकारात्मक प्रवृत्तियां क्षणिक होती है। यदि तुम उन्हें कार्यान्वित नहीं करोगे तो वे तुरंत चली जाएगी। कुंठा और रोना अधिक समय तक नहीं टिकते। यदि रहते भी हैं तो उनकी तीव्रता वैसे नहीं रहती। शायद तुम्हें यह चिंता है कि यदि तुम अपने दुर्गुणों पर कार्रवाई नहीं की तो वो क्षीण होकर तुमसे दूर चले जाएंगे। यदि तुम अपने दुर्गुणों पर कार्रवाई नहीं करते हो तो वो क्षीण होकर तुमसे दूर चले जाएंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने दुर्गुणों पर कार्यवाही करना स्थगित करें, क्योंकि वे टिकने वाले नहीं हैं, और हितकर कार्यों पर तुरंत कार्यवाही करें। अन्यथा हम भलाई करना अगले कुछ जन्मों के लिए स्थगित करते रहेंगे। हंसी। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है सच में। क्या बात किया जाए, कुछ बोलो। स्वामी जी इंग्लिश वाला पढ़े, कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे। हाँ, है इंग्लिश किसके पास है? इसमें सजगता की ज्यादा जरूरत है स्वामी जी। हमारे गुणों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम किस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? कल बात हो रही थी ना, और इसमें ये भी है कि स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत है। एनीवे, इंग्लिश है किसी के पास? किसके पास है? विद्या जी के पास है ना इंग्लिश वाला, हाँ पढ़िए हाँ। विद्या जी। If you observe your behavior, you will notice that you are procrastinate when doing something good, but hurry when it comes to doing something bad. For example, if you are angry, you want to express it immediately. Do you know why? Because virtue are your very nature, and they will never leave you. Your vices are not your nature, and they will leave you. Negative tendencies are transient and will leave you if you do not act on them. Frustration and cry cannot stay long, especially with some intensity. Perhaps you are concerned that your vice will leave you if you do not act on them. It is wise to postpone acting on vice, for they will not stay.
and to act immediately for doing good. Otherwise, you will continue to postpone doing good for the next few life. एक तो अवेयरनेस और दूसरा इनर स्ट्रेंथ। शायद हमने बात किया है ना, मेरे मेरे टॉक में भी आजकल मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया इनर स्ट्रेंथ के बारे में ही बात करती है, लेकिन पूरी दुनिया काम किस पर करती है? बॉडी पर। क्योंकि वो किसी ने ना इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए और इनर स्ट्रेंथ के क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं किसी ने बताया नहीं। गुरुदेव के आने के बाद इसमें बहुत क्लैरिटी आई है। क्योंकि ऐसा नहीं कि गुरुदेव ये ज्ञान लेके आए हैं, ज्ञान तो बहुत प्राचीन है पर बीच में खो गया। जो लॉस्ट नॉलेज था वो रिवाइव हो रहा। जब तक इनर स्ट्रेंथ नहीं होगा और जो हमारी कमियां है या हमारे निगेटिव है ना, बहुत वो बाहर आने से रुकेंगे नहीं। क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा। हम पोस्ट जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो पोस्टपोन कैसे करेंगे, स्थगित कैसे करेंगे? गुस्सा आया तुरंत बोल दिया। अच्छा अभी कहाँ था मैं? हाँ, यहाँ आने के पहले बैंगलोर में जब मैंने लैंड किया ना रांची से फ्लाइट से, तो थोड़े समय के बाद बहुत तेज भूख लग गई और कुछ अर्जेंट खरीदने के लिए मुझे मॉल जाना पड़ा। तो एक स्टॉल पे गए। वो स्टॉल पे कोई नहीं है, वो अकेला आदमी है, खाली बैठा है। उसको जिनके साथ था उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, पता नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब जब पित्त चढ़ जाता है ना तो इम्पेशंस और इस इम्परफेक्शन भी बहुत जल्दी इरिटेट करता है। तुरंत उस समय दिखा कि देखो ये भूख लग गया है ना, ये जो लेट कर रहा है ये मुझे अब इरिटेट कर रहा है। तो मैं चुप होके शांत हो गया। पर ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये देख पाना, एक तो दिखता नहीं है। जैसे बच्चों को भूख लगती है तो तुरंत गुस्सा नहीं लगता है, ये बड़ों के साथ भी होता है। क्योंकि साधना किया नहीं ना काफी समय तक, वो अवेयरनेस नहीं है और ज्ञान नहीं है तो सजगता नहीं है, तो वो सजगता की अभी इसकी संभावना बढ़ गई। और चूंकि इनर स्ट्रेंथ बढ़ गया है तो चुपचाप आराम से खड़े रह सकता है। और कोइंसिडेंस ऐसा था, जिनके साथ था ना उन्होंने पूछा, यही चीज पूछा कि आपको गुस्सा आता है? तो मैंने बोला देखो अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, दिख रहा है, इसीलिए आराम से मैं खड़ा रह सकता हूँ। तो एक तो देखने की क्षमता और दूसरा इनर स्ट्रेंथ अंदर। क्या बोले इनर स्ट्रेंथ का हिंदी क्या होगा यहाँ पर? सहन कर सहन आत्मिक शक्ति, शक्ति, आंतरिक सहन बल। आंतरिक शक्ति कुछ। आंतरिक बल, हाँ अंदर की शक्ति बढ़ेगी तभी ऐसा हो सकता है कि हम जो नकारात्मक है उसको पोस्टपोन कर पाएंगे। और गुरुदेव यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इंस्टिंक्टिवली हमको पता है कि ये टिकने वाला तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये पुरानी हैबिट भी है, हमारी आदत। अच्छा इस आदत के एक दो कारण तो हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे आसपास भी हमने यही देखा है। दूसरा, ये हैबिट बहुत बार क्या होता है, गुस्सा आ रहा है तो जब छोटे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, वो बोल करके फिर रिलीफ महसूस करते हैं, फिर वो मुक्त हो जाते हैं। पर हम बोल के भी, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हम बोल के भी मुक्त नहीं महसूस करते, उसको पकड़ के ही बैठ जाते हैं। किसी ने हमारे साथ जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन अपेक्षा थी नहीं की, हम गुस्सा हो गए,
और गुस्से को ही पकड़ के बैठे रह गए, बोल के भी पकड़ के बैठे रह जाते हैं, नहीं बोल के भी पकड़ के बैठे रह जाते हैं। अगेन, ये सजगता और सजगता के साथ इनर स्ट्रेंथ रहे तो हम छोड़ सकेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ सकेंगे। तो ये चीज हमको देखना होगा। और क्या? कुछ पूछो इसी चीज पे स्वामी जी। हाँ, जैसे समझ में भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है और हम सजग भी है, उसको लेट गो भी कर रहे हैं, बट समटाइम ऐसा होता है कि एक ही चीज हमने सामने वाले को समझा दी है, बट वो कंटिन्यू वही वही गलती बार बार, मतलब अपने गुस्से को ट्रिगर कर रहा है और बहुत ज्यादा बार। तो ये उस ये हमारा वीकनेस है ना। देखो, जैसे गुरुदेव अक्सर, पिछले 1 महीना जब मैंने देखा, गुरुदेव ने बहुत बार बोला, मेरे आने के समय और जाने के समय खड़े नहीं हुआ करो। बड़े प्यार से समझाते हैं कि तुम्हारे पीछे जो लोग बैठे हैं तुम्हारा पीठ थोड़ी देखना दर्शन। चाहते हैं। हम्म। एक दिन तो उन्होंने सत्संग में बिना टॉपिक के ही पूरा यही बोला, फिर भी लोग खड़े होते हैं। तो एक दिन पूजा में बैठा था, मेरे बगल में बैठे थे, मेरे से बड़े हैं वो, पास में ही रहते हैं। वो जैसे ही खड़े हुए ना, मैंने उनको पकड़ के खींच दिया। मैं उनको जानता हूँ इसलिए वो अधिकार से मैंने खींच दिया। वो बैठ गए। मैंने बोला कितनी बार और गुरुदेव को आप बोलने के लिए मजबूर करेंगे। फिर जा रहे थे गुरुदेव, फिर खड़े हो रहे थे। मैंने बोला देखा ऐसे, वो बैठ गए। तो बहुत बार सजगता गायब रहती है और बहुत बार वो इनर स्ट्रेंथ नहीं, क्यों, हैबिट पुरानी है ना। अब गुरुदेव इसके कारण गुरुदेव को कभी हमने गुस्साते तो नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर ये है, हम ये बोल करके निकल सकते हैं, अरे गुरुदेव की तो बात अलग है। पर बोल के निकल के हम तो नहीं बचने वाले ना, हम तो फंसे हुए हैं उसी में। तो क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। अभी 2-3 दिन पहले जो सेशन हुआ था उसमें यही बात हुई थी कि एक बार सत्संग में ही किसी ने गुरुदेव से पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि इम्परफेक्शन हमको दिखे और हम परेशान न हो, डिस्टर्ब ना हो। गुरुदेव ने बोला बिल्कुल संभव है और ये ध्यान से पॉसिबल है। तब मुझे उस समय मैंने यही शेयर किया कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा ये संभव है। अच्छा, मैं, काफी लोग नहीं थे उस दिन, संभव है। दूसरी बात, इनएक्शन की बात नहीं है, एक्शन की बात है। पर जब भी एक्शन की बात आती है तो हर कर्म का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। पर लक्ष्य नहीं प्राप्त हो तो वो हमको क्या फ्रस्ट्रेट करता है क्या? तो तुम्हारा यही है, हमको इसको, इससे भी बाहर निकलने की क्षमता है। नहीं होता कोई बात नहीं, हमको फिर भगवत गीता का ना ज्ञान अपने आप लागू हो जाता है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। हम क्या करते हैं, फल से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि कर्म से ज्यादा हमारे लिए फल महत्वपूर्ण हो जाता है। परिणाम, लक्ष्य जो भी, हमको ये समझना चाहिए कि परिणाम या फल हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। सामने वाला, अगर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो सामने वाले का भी तो अपना मन बुद्धि सब कुछ है ना। वो कोई, हमारा मोबाइल भी हमारे अनुसार तो नहीं चलता। हम लोग, सब लोग चाहेंगे कि वो एक बार मोबाइल चार्ज कर देना तो दिन भर चलता रहे, बैटरी खत्म ना हो। पर ऐसा होता तो नहीं है। कोई भी चीज हमारे अनुसार तो नहीं चलेगी, हर चीज का अपना अपना स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, वो तो उसी अनुसार चलेंगे। गुरुदेव प्यार से बोलते रहते हैं, लोग खड़े होते रहते हैं। अच्छा, खड़े होने वाले में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे खड़े हैं, नए लोग खड़े हैं, पुराने लोग खड़े, सब खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे बैठे भी रह जाते हैं कि नहीं, नहीं खड़े होंगे तो नहीं खड़े होंगे। क्यों? गुरुदेव कितनी बार बोलेंगे भाई, थोड़ा अपना भी तो वो अपना अपना है। तुम बताओ कितनी बार खड़ी होती हो, जाते आते हैं तो खड़ी होती हो ना।
जब सुनने के बाद भी गुरु हम में से गुरु जी अधिकतर की लोग खड़े हो गुरु जाते हैं। जी की बात पे कोई नो कमेंट्स। हाँ, ये बात तो नहीं चलेगी भाई। यही चीज है ना, देखो, जब गुरुदेव इतने वर्षों से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमको बार बार सजग करा रहे हैं, उनको पता है सब लोग एक बार तो सजग नहीं होने वाले। तो भाई हम भी ये चीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर रहे हैं स्वामी जी, पर क्या बोलते, कभी ना कभी तो रिएक्शन हो जाता है, मतलब ठीक है अवेयरनेस ना, रहती है, बट हाँ बहुत कम हो गई है वो चीज, पहले से हाँ, तो तो बहुत वही कम हो वही गई है। इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी तो रिएक्ट कर जाए, कोई बात नहीं, कर जाते हैं तो कर जाते हैं, कोई बात। अच्छा, कुछ ना, हमारा पिछला कर्म तो पक्का होता है, जैसे वो तो पक्का है। जैसे बता रहा हूँ, ये ना बड़ा मजेदार है। जैसे मुझे बचपन से घर से इस चीज को देखा है, कुछ भी घर में गड़बड़ होता था ना, तो सबसे पहले उसका ब्लेम मेरे ऊपर आता था। अच्छा, अब माँ पापा नहीं है, दीदी कहीं और है, भाई कहीं और, यहाँ आने पर भी कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तो सीधे मेरे ऊपर ब्लेम डाला जाता है। मैं कहा अरे यार, ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मेरा ऐसा है कि ब्लेम सबसे पहले मेरे ऊपर ही आएगा। तो कुछ बोलता नहीं, आर्गुमेंट नहीं करता, बुरा भी नहीं, अब क्या है तो है, ऐसा है। अब सामने वाले को मुझे ब्लेम करना कन्वीनियंट लगता है, कर देता है, तो सुन लेता हूँ, कहानी खत्म हो जाती है। उसके ब्लेम करने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा, छोटा नहीं हो जाऊंगा। हमको ये भी समझना चाहिए कि किसी के कुछ बोलने से न तो हम छोटे होते हैं न बड़े होते। हाँ, ये जरूर है, कोई प्रशंसा करता है तो कुछ तो अंदर में एक्सपैंड करता है। पर अगर ऐसा है, और कोई कुछ क्रिटिसाइज करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको देखना चाहिए कि क्या अंदर हमारे अंदर से विस्तार होता है और क्या अंदर से संकुचित होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और क्या एक्सपेंड कर रहा है, ना कि फिर क्या होता है ना, हम बाहर के फैक्टर से मुक्त होने लग जाते हैं। ये बात समझ में आई क्या? गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं ना, ये जो टेक्निक है, ये परमपाद गौड़ पादाचार्य या गोविंद पादाचार्य जी ने ये टेक्निक बताई थी कि तुम्हारे अंदर जो विस्तार होता है और तुम्हारे अंदर जो संकुचित होता है, उसको देखो। तो जब उसको देखने लगते हैं ना, तो ये सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? फिर ध्यान तो अपने ऊपर चला गया ना। राहुल कुछ बोल रहा है। स्वामी जी, आपका मन नहीं करता कि जस्टिफाई करें, हम अपना पक्ष रखें, ऐसा बात? हम्म, अब नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता। स्वामी जी, ये पैसिव जैसा नहीं हो जाता है? क्या? मतलब वी आर नॉट एक्टिव इन दैट, पैसिव जैसा नहीं हो जाता है क्या? हम अगर रिएक्ट नहीं कर रहे या किसी को समझा नहीं रहे वगैरह, नहीं, कि जरूरी नहीं है? नहीं, नहीं, हमको छोड़ने की क्षमता बढ़ गई। अच्छा। डलनेस नहीं है, छोड़ने की। एक तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जब कोई बहुत फ्रस्ट्रेट होता है तो मुझे किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, वो अलग है। और एक होता है, आप उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं, खुश है, कोई बात नहीं, जाने दो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब जितना दिखता जा रहा है ना, एक ही कारण समझ में आता है। एक तो नॉलेज का डिस्कशन, और दूसरा अभी तो संयम ही दिखता है। नॉट संयम टू ओनली, संयम वन भी। ये संयम वन के प्रैक्टिस से जो शुरू हुआ, धीरे धीरे जो जिन्होंने भी संयम किया है ना, मेन क्या है, वो जो सूत्र है ना जिससे स्थिरता आती है,
वो स्थिरता इतनी अंदर में बढ़ गई है कि चीजें उसको कोई ना कोई चीज तो हिलाती ही है और हिलाती ही रहेगी, हिलाती भी होगी, बट अब वो हिलती कम है, स्थिरता अधिक है, हिलना कम हो गया। तो हिलना कम हो गया तो रिएक्शन कम हो गया, एक्शन ज्यादा है, रिएक्शन कम है। तो कहने का मतलब है क्या ये संभव है संभव। कैसे संभव है? जो गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, साधना दे रहे हैं, उसको लेते रहना है और करते रहना है। अगर सच पूछिए तो संयम टू करने का मेरे पास कोई भी मोटिवेशन नहीं था, कोई कारण नहीं था। पर मेरा बहुत सिंपल था। एक तो ये कि गुरुदेव कुछ अगर दे रहे हो ना तो उसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए और कारण नहीं ढूंढना चाहिए करने का। जो मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ वो मुझे भी अपने अंदर अब दिखने लगा। ये बात समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर गुरु कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा, गुरुदेव इससे क्या होता है, नहीं, कोई मतलब नहीं। जब गुरु दे रहे हैं तो चुपचाप जाके ले लेना है। तो इसी भाव से गया था मैं कि गुरुदेव दे रहे हैं तो फिर तो बाकी जो मिलना है सो मिलना है। वो तो गुरु क्या ग्रेस से सब होता ही रहता है। और क्या। स्वामी जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ, मतलब ये ज्ञान जो है वो बाहर वालों के साथ तो ठीक है, अप्लाई हो जाता है थोड़ा पेशेंस के साथ, लेकिन घर में जब बच्चे ने तो हम बच्चों के साथ कैसे होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब बिल्कुल परफेक्शन नहीं, और हर मतलब बहुत मतलब उसी चीज का कलेश है बच्चों के साथ। अगर बच्चे बड़े गए हैं, हो गए हैं, हम बड़े ही हैं। बड़े। आप तो फिर एकदम कम बोलना कम कर दीजिए। अच्छा। फिर उसके इतना उसके कम, बाद इतना उसके कम बाद कर दीजिए कि हाँ, जिस दिन आप बोले बच्चे भी, जब आप नहीं बोले बच्चे उसको भी नोटिस करें और जब आप बोले तब भी नोटिस करें। पर हम इतना बोलते हैं ना घर में, सबके साथ होता है, इतना बोलते हैं कि हमारे बोलने का वैल्यू नहीं रह जाता। वैल्यू नहीं रहता, और उसके बाद वो बोलते हैं फिर आर्ट ऑफ लिविंग में कूद जाते हैं, फिर तुम्हारा आर्ट ऑफ लिविंग में होने का मतलब क्या है? आप ठीक है, छोड़ दीजिए ना, वो तो अब बटन पुश कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोलना ही छोड़। नहीं, बच्चे अगर बड़े हो गए तो हमको समझना चाहिए कि अब उनकी अपनी बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, वो अपने जैसा करे। उनका अपना जो समझ में आता है करे, हमको अच्छा नहीं लगता है वो हमारी समस्या है। हाँ, मन कुछ वही अच्छा जाता करे, अगर कुछ अच्छा करे तो जरूर उनको प्रोत्साहन, बहुत बढ़िया, बस इतना एक बार बोल के छोड़ देना, बहुत अच्छा, ऐसे बोलना चाहिए। पर हमको बोलना कम करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। कुल मिला के राहुल यही बोलेगा, काम तो अपने ऊपर ही करना है ना राहुल? आजकल वो भी बार बार इसको सुनते सुनते उसके भी दिमाग में बैठ गया है ना। बिल्कुल स्वामी जी, सारा ज्ञान तो खुद के ऊपर ही है। सारा काम अपने ऊपर ही करना है और साधना वही है, अपने ऊपर काम करना। दूसरे पे काम करने का अगर बहुत शौक है तो ऑटो लिविंग टीचर बन जाइए, और कोई उपाय नहीं है। वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजर टीचर करिए दूसरे के ऊपर। वहां भी समझ में आता है कुछ होता नहीं हमारे किए कराए, सब अपनी गति से चल रहे हैं। जी हमारी कमियां फिर से बोलो, आवाज कट गई हूँ। वहां, और अच्छे से समझ में आता है हमारी कमियां। दूसरों को देने जाते हैं तो हमारी ही कमियां दिखने लगती। पर वो कोई बात नहीं है, अगर हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि हम दूसरों को खाना नहीं खिला सकते। अपनी कमियों को देख के बैठ नहीं जाना चाहिए।
बढ़िया। और कुछ? हम्म। अरे यार, दो दो गरिमा दिख रही है। और गरिमा, तुम बैठती नहीं हो क्या? तुम चलते ही रहती हो क्या को सेशन के समय में? बैठ तो भाई कहीं। क्या कर सकते। काम चाल स्वामी जी, ये खाना वाना सब यही लेट हो जाता है थोड़ा। अच्छा, काम वगैरह चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट इज ओके। और कुछ? सीमा, हाँ बोलो। हाँ स्वामी जी, अभी आप बोल रहे थे ना गुरुदेव, ऐसे संयम में हुआ था जब हमको अभी मिलना था गुरुदेव से, सबके लिए दर्शन लाइन थी जो लेडीज के लिए। तो हम लोग सबसे पीछे बैठे थे और गुरुदेव पीछे से ही आए, और हम फ्रंट रो में थे और पीछे वाले को कहा गया था कि आप लोग भले खड़े हो जाइएगा, जो फ्रंट में बैठे हैं वो मत खड़े होइएगा, नहीं तो पीछे वालों को नहीं देख पाएंगे। और हमको चेयर में ही बैठे रहने का इंस्ट्रक्शन मिला था। तो गुरुदेव आए तो मैं बैठे बैठे ही उनको प्रणाम की, लेकिन बाद में गिल्ट आने लगा कि गुरु सामने से जा रहे हैं और मैं ऐसे बैठ के ही उनको प्रणाम की। मतलब एक अंदर से मुझे खराब लगा कि मुझे, मेरे घुटने में दिक्कत थी, मैं एकदम जमीन पे तो नहीं झुक सकती थी, मतलब मैं बैठे ही रही ऐसा मुझे लग रहा था चेयर पे। मैं तो अभी आपकी बात सुन रही थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मतलब एक गिल्ट लग रहा था अंदर से कि मैं खड़े क्यों नहीं हुई उस वक्त। फिर मुझे लगा नहीं, हमको कहा गया था बैठे रहो, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था। हम्म। हाँ, अपनी ही प्रवृत्तियों को पार करना तो है पूरा जीवन। हमको जो अच्छा लगेगा वो करना है हमको, नहीं जो सही है वो नहीं करेंगे हम वो करेंगे जो हमको अच्छा लगता है। हाँ स्वामी जी, 1 मिनट, फोन आ गया था, मैं कट कर रही थी। क्या कहा आपने? मैंने कहा हमारा द्वंद्व दो चीज में है, सही कार्य करने में या अपने पसंद का करने में, दोनों में से क्या किया जाए। अब डिसाइड कर लो, सही कार्य सही जो सही है वो करना है, जो अपना पसंद है वो करना है। अपने पसंद का करना है तो करते रहेंगे हम लोग, सब लोग अगले जन्म तक करते रहेंगे। और जो सही है वो करना है तो उसका चॉइस तो अभी कर सकते हैं। कभी कभी स्वामी जी चॉइस को मतलब प्रेफर करने में हम चूकते हैं ना। इनर सही क्या स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। गुरुदेव तीन सूत्र बार बार देते हैं ना, क्लैरिटी इन माइंड, क्या और बोलते हैं दूसरा? प्योरिटी इन प्योरिटी। हार्ट। Purity in heart and sincerity in Sincerity in action. action. सिंसियरिटी इन एक्शन। माइंड में ही क्लियर नहीं है, माइंड ही क्लॉग्ड हो जाता है। माइंड में क्लैरिटी अगर है, हमको पता है कि जो सही है हमको वो करना है, तो फिर ये सब क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। यही तो प्योरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी इन माइंड समझ में आया क्या सबको, क्या होता है? जब हमको ये क्लियर नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। दूसरा, जो सही है और जो हमको अच्छा लगता है, इसके बीच में अगर कहीं भी द्वंद हुआ तो क्लैरिटी चली गई। कि आप सोच के देखिए, हमें से कोई भी अब नया तो नहीं है यहाँ। आई मीन, सबको हो गया कुछ समय, इतना समय हो गया, फिर भी हमने कभी ये नहीं सोचा कि गुरुदेव ने क्लैरिटी ऑफ माइंड बोला, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, स्पष्टता क्या चीज है। तो दो हो जाता है, गिल्टी फीलिंग हो जाता है। अरे गुरु को प्रणाम करने से गुरु का ओहदा बढ़ जाएगा या तुम्हारा ओहदा बढ़ जाएगा? गुरु की बात सुननी है या अपना जो पुराना सुना हुआ वो सब सुनना है? यही कल सेशन जिसका भी मिस हुआ ना, देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। 10 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम, 2 कदम, 5 कदम पीछे आ जाते हैं। क्यों? हम वो करना चाहते हैं जो पुरानी आदत है वो।
अगर उस दिन तो सुधा जी थी और राहुल था ना, जो लोग सेशन में है उसमें। सुधा जी का षष्ठी पूर्ति था, उस दिन भी गुरुदेव आए। बहुत कम भीड़ थी, मैं दरवाजे पर ही खड़ा था, मैंने पैर छू के प्रणाम नहीं किया। याद है, मैंने दूर से ही प्रणाम किया, झुका था मैं। आजकल बहुत रेयर ही झुकता हूँ, लेकिन दूर से जाके सीधे पैर पे कूद के नहीं प्रणाम किया। हम गुरुदेव चलते हैं फिरते हैं, क्यों उसमें अड़चन डालना। तुमको, हमको, हम सबको झुक के प्रणाम करने में अच्छा लगता है, वो हमारा है। हमको गुरुदेव को प्रणाम करने से कुछ मिलेगा, ये तो सोचना भी। गुरु स्वामी जी के हम सब पास ने, क्या? सॉरी हम सब ने इतना वो नोटिस किया, श्वेता और मैंने बात भी किया कि आपने मतलब यू केप्ट दैट रिस्पेक्ट, और आपने वो जमीन, मतलब आप झुके लेकिन वो जमीन की आपने ये की, मतलब he was coming but you were at the side, it was like you were welcoming him with the respect, but आपने जमीन का किया, उनके पास जाके उनको नहीं किया। हम्म, गुरु के पास होना ही बहुत बड़ा सौभाग्य। ये हमने बात किया था ना एक सेशन में, हाँ, ब्लेसिंग्स वाला। गुरु के पास होना ही बहुत बड़ा ये इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि अरबों की जनसंख्या है, उसमें से कुछ लोगों को अध्यात्म की पथ की इच्छा होती है, उसमें से कुछ लोगों को ही गुरु मिलते हैं। तो इससे ज्यादा बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। प्रणाम कर लेंगे तो क्या स्वर्ग पहुंच जाएंगे? नहीं प्रणाम, अरे गुरु मिल गए, यही जीवन संपूर्ण हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। पर ये सौभाग्य दिखना चाहिए ना। हमको लगता है प्रणाम करेंगे तो मिल जाएगा, आशीर्वाद ले लेंगे। अरे क्या आशीर्वाद ले लेंगे? तुम्हारे गुरु को प्रणाम करने पे आशीर्वाद देने की क्या हुई? ऐसा कोई उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये जो बिजनेस माइंडेड एटीट्यूड है ना, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। कुछ करेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो अपने स्वामी आप जी संतुष्टि के लिए, राहुल अपने क्या आप बोला? अपने आप संतुष्टि के लिए करते हैं ना स्वामी जी। आप मिले, आपको प्रणाम किया तो हमें लगता है कि हाँ। हाँ, वो ठीक है, वो उससे कोई बात नहीं, वही बात है ना, हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं उसको, कुछ हाँ हाँ चाहिए। पर जब हम संतुष्टि हो जाएंगे तो फिर अलग बात हो जाएगा। हमारा स्वभाव संतुष्टि है, हमारा स्वभाव आनंद है। वो नहीं सिर्फ किए, नहीं चुके तो लगता है कि हमने तिरस्कार किया, शायद हमने डिसरिस्पेक्ट में ऐसा हो गया मेरे से, ये लगता है, ये भी लगता कोई बात नहीं। निश्चयात्मक निश्चयात्मक बुद्धि और क्लैरिटी ऑफ माइंड, वो माइंड जो क्लैरिटी, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें कहाँ से निश्चयात्मिकता रहेगी भाई? स्वामी जी, प्राजक्ता, या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी, बोलिए। मुझे भी शेयर करना है। ये आशीर्वाद लेने का ही ये जो इंसिडेंस है ना, मेरे साथ भी हुआ था। 2013 में मेरी पहली नवरात्रि थी। सबको गुरुदेव बोले, एक बार बोले मैं सबको दर्शन दूंगा, आप बैठ जाओ। और नवरात्रि के चंडी होमा के दिन का समय था। सब लोग इधर उधर पुतल हो रहा था। मुझे बहुत अंदर से बहुत वो हो रहा था कि बैठ क्यों नहीं रहे लोग? गुरुदेव बोल रहे हैं बैठने के लिए, तो बैठ क्यों नहीं रहे? मैं तो आंख बंद करके एजिटेट होके बैठ गई थी कि मैं, गुरुदेव ने बोला है बैठना है तो बैठ जाना है, तो मैं आंख बंद करके बैठ गई थी। और गुरुदेव से बोल रही थी कि इनको सबको बुद्धि दो। तो उस समय मैं स्कूल में हमारा अकोमोडेशन हुआ था, SSRVM स्कूल में। उस रात को गुरुदेव मेरे सपने में आके
सबको लाइन में बिठा के, मेरा बेटा भी मेरे गोद में था, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा मुझे सपना आया, वो आज तक नहीं भूली मैं सपना। एंड दूसरों नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट शिवरात्रि ये भी सच हुआ कि सच में गुरुदेव लाइन में बैठ के, मेरा बेटा भी मेरे गोद में था, वो सच भी हो गया। हम्म दूसरे को बुद्धि दीजिए गुरुदेव। हाँ, मेरे साथ दूसरों को ही सुधारते रहने का नहीं। हाँ, क्योंकि मजाक बहुत कर रहा हूँ, ही मजाक कर रहा हूँ। दूसरों को सुधारने की हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं। आपने अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखो मजाक कर रहा था कोई इसमें खराब। हम क्या, ये बात समझ में आ रहा है ना, हमारा सारा फोकस हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है। जब तक दूसरों पर ही हम फोकस करते रहेंगे, अपने ऊपर कब काम करेंगे? अरे गुरु मिल गए भाई, पथ मिल गया, गुरु मिल गए, ज्ञान साधना मिल गया, समय है अपने ऊपर फोकस करने। ये टाइम अब हम पर है। सब चीज दिखना चाहिए, वो नोटिस सब चीज करिए, लेकिन काम यही डिसीजन रहे कि काम अपने ऊपर ही करेंगे। इतना ही डिसीजन ले लीजिए। फिर वो गुरुदेव ने बोला ना, इनपरफेक्शन दिखेगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या करना है? जैसे प्राजक्ता ने बोला, उसने प्रार्थना कर लेना। पर ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता तो आए। वाह, अच्छा तो अच्छा हो गया, ऐसा हमने सोचा नहीं था। गुड। इसी के लिए स्वामी जी ध्यान, प्राणायाम। क्योंकि केवल ध्यान साधना में ही हमारा सारा फोकस हमारे ऊपर होता है पूर्ण रूप से। सत्संग में भी हो सकता है, लेकिन सत्संग में हम आंखें बंद करके तल्लीन होके गाते नहीं, तो फिर नहीं हो पाता है। तो आज के लिए इतना काफी। देखा? क्या बोला? मेडिटेशन। हाँ, कर लेते हैं। और कल शाम को तो नहीं, रात को तो नहीं मिलेंगे। अगर दिन में सब लोग आना चाहते हैं, क्योंकि अगर कल शाम को रखेंगे तो मेरा बैक टू बैक 3 सेशन हो जाएगा, मुझे कंटिन्यूस बैठना पड़ जाएगा फिर। मंडे को करते हैं फिर स्वामी जी। संडे है ना, वैसे भी स्वामी जी वी कैन स्किप टुमारो। Okay, then we'll meet on Monday then. कल छुट्टी मनाई है सब लोग। स्वामी जी सहज का हैं क्या हम लोग नेक्स्ट संडे? सहज का फॉलो नेक्स्ट संडे रखते हैं। हम लोग महीने के अंत पे पहुंच गए। ओ, हाँ जी, पहुंच गए हम। वाह, क्या बात है। हाँ, रखेंगे ना, सहज फॉलो। चलिए बैठ, ध्यान के लिए बैठ जाइए, पानी पीना है तो। पानी पीना है तो पी लीजिए। रेडी? छोटा सा ही कर लेंगे। चलिए, आराम से बैठ जाइए।
आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, चेहरे पर मुस्कुराहट, दोनों हाथ आराम से। मुस्कुराते हुए श्वास लें और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ें। एक और श्वास लें और छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर लें। अगले कुछ पल के लिए शरीर को स्थिर कर लें, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। सांसों के चलन को देखें। सांसों की गति को देखें। सांसें हल्की हैं, भारी गहरी है, जो भी है उसको देखें।
सांसों को देखते जाएं। सांसों को देखने से मन स्वतः दिखता है। मन को देखें। सजगता पूर्वक एक गहरी लंबी सांस लें। छोड़ते हुए शरीर और मन दोनों को ढीला छोड़ दें। सारा प्रयत्न छोड़कर विश्राम। Dropping all the efforts, rest.
Relax more and more. Breathe in again. सांस लें, छोड़ें, शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।